भारतीय जनता पार्टी नेता विजय कुमार सिन्हा ने आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी। न सिर्फ अराजकता, भ्रष्टाचार, बल्कि अंगुली मार डाकू तक कह डाला। विजय कुमार सिन्हा ने हाल के दिनों में जिस तरह से शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच विवाद हुआ, उस मसले पर भी जमकर सरकार को लताड़ा। आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा आज प्रेस वार्ता कर रहे थे, जहां उन्होंने मलमास मेला में राजगीर में जो तैयारी हो रही है, उस मेले से लेकर बिहार की तमाम राजनीतिक हलचलों पर अपनी बेबाक राय रखी। थोड़ी सी भी नैतिकता बची होगी तो मुख्यमंत्री जी को आज 72 घंटा पूर्व हमने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब देना होगा। सत्ता के लिए समझौता, 50% कमीशन खोर और हिस्सेदारी के लिए समझौता, या थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो सरकार में ऐसे भ्रष्ट लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की हिम्मत जुटानी होगी। शिक्षा मंत्री जी जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम बनाए, नियम के विपरीत काम किए, और कोई अफसर अगर जो हिम्मत जुटाता है ईमानदारी से काम करने का और मुख्यमंत्री उस पर मौन रहते हैं, तो फिर इस पद के गरिमा को कैसे बचा पाएंगे, ये जवाब देना होगा। सर, नीरज कुमार का भी विपरीत विभिन्न पदों पर प्रोन्नति दी गई नियम के विरुद्ध। आज ये तमाम विषय पर सरकार को उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए, क्योंकि आज उसी का खामियाजा विभाग और बिहार की जनता भुगत रही है। सत्ता सेवा के लिए होता है और सत्ता में मेवा के लिए जिस तरह से आपस में भिड़ंत हो रही है, विधायिका और कार्यपालिका की टकराहट जिस रूप में प्रकट हो रहा है, पहले तो पूर्व मंत्री कहते थे कि मुझे चोरों का सरदार बना दिया गया, अब तो सत्ताधारी दल के एमएलसी कह रहे हैं कि अंगुली मार डाकू की जमात बैठाई गई है, जो लूटता है और अपने को संत कहने वाले उसको संरक्षित करते हैं। इतनी बड़ी आरोप के बाद भी मुख्यमंत्री मौन है। बिहार की जनता जानना चाह रही है वो खड़ग सिंह अंगुली मार डाकू कौन है, और वैसे पदाधिकारी बिहार के अंदर विधायिका को भी कलंकित करे और बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का भी लूट करे। ये विपक्ष के नेता के नाते मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब सत्ताधारी दल के लोगों का आप पर विश्वास नहीं रहा, सत्ताधारी दल के लोग बार बार अलग अलग प्लेटफार्म पर कई बार प्रश्न उठा रहे हो और आप सत्ता चलाने की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक अस्थिरता पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता में बदल दिया। शिक्षक अभ्यर्थी का मामला हो, शिक्षक नियुक्ति के नियमावली का मामला हो, कृषि सलाहकार के आंदोलन से जुड़ा मामला हो, या नियोजित शिक्षकों से आज है सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं,
बिहार के अंदर जिस तरह से अराजकता का माहौल है और जून माह इस अराजकता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर किस तरह से नियम कानून को ताक पर रखकर फंड की उगाही की गई, दागदार जूनियर लोगों को अपने चुनावी रणनीति के तहत मनचाहा पोस्टिंग डाक बुलवाकर दिया गया और इसका परत दर परत रिजल्ट भी अब सामने आ रहा है। आप शिक्षा विभाग के अंदर कनीय कर्मी को मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के स्तर के अधिकारी का है। आरडीडी पद का प्रभार विभिन्न जिलों में कनीय शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया गया। ये सब आप ही लोगों के माध्यम से आ रहा है, जांच के क्रम में निकल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ 48 घंटे के अंदर, उसको रद्द किया गया। बताना चाहिए क्या कारण था। ग्रामीण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अंदर भी जो खेल हुआ है सबको मालूम है। समाज कल्याण विभाग में तो पूरी कंपटीशन ही डाक बोली का लगाया गया। राजस्व भूमि सुधार में ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरह से खेल हुआ, मुख्यमंत्री जी मौन क्यों है? हो वित्त रहित शिक्षकों से जुड़ा मामला हो, मुख्यमंत्री जी आप मौन क्यों हैं? अपराध भ्रष्टाचार पर भी आपका जवाब नहीं है। सदन के अंदर माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी पर आज तक मौन आप बैठे हैं। चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री पर भी आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना, जो सिर्फ नाम आने पर, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री को एफआईआर में नाम आने पर माननीय जीतन राम मांझी जी को मंत्री का पद छोड़ना पड़ा, पूर्व मंत्री आनंद सिंह को पद छोड़ना पड़ा। अभी हाल फिलहाल राजद के एक अगड़े समाज के सिंगल मंत्री थे, एक खास समाज के कार्तिक सिंह को भी हटाए, लेकिन उप मुख्यमंत्री पर मौन क्यों है? क्यों इतने लाचार बेबस हैं? सत्ता के लिए आखिर कितना समझौता आप करेंगे? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, कहां गई नैतिकता? घोर प्रशासनिक अराजकता के कारण अंगली मार डाकू सरकार में जिस तरह से हावी है और डायरेक्ट ये आपके ऊपर प्रश्न लग रहा है, जवाब आपको देना होगा। इस मामले को सड़क से सदन तक उठाई जाएगी। कहीं न कहीं अपराध भ्रष्टाचार और शिक्षक नियुक्ति का मामला पहले से ही मुंहबाए खड़ा है। अब तो आपके जिसके बल पर आप सत्ता में बैठे हैं वही प्रश्न उठा रहे हैं, और हम इतने निर्लज्जता के साथ सत्ता में कुर्सी के लिए समझौता कर लें,
ये बिहार के लोकतंत्र की धरती की, यहाँ की जनता की अपमान है। राजनीति सेवा के लिए है, मेवा खाने के लिए नहीं। और इस तरह का समझौता का जवाब देना होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग नियम के विपरीत, पदाधिकारी अगर जो कोई ईमानदारी से काम करना चाहे तो उसको हतोत्साहित, डिमोरलाइज करने का एक गिरोह बना करके, ये पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। इस अराजकता के वातावरण में सरकार अब एक दिन भी चलना बिहार की जनता के साथ अपमान है। तो सुना आपने, विजय कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि मानसून सत्र भी नहीं चलने देंगे। लगातार मार्च करेगा विपक्ष और सरकार से सवाल पूछेगा कि आखिर भ्रष्टाचार, चार्जशीट और तमाम वो चीज़ों से लिप्त आखिर सरकार के उप मुख्यमंत्री के साथ वो कैसे समझौता कर सकते हैं, जबकि कभी नीतीश कुमार ही कहा करते थे कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।